आइए उद्बोधन और आशीर्वचनों की ओर आगे बढ़ें और हमारे प्रेरणा स्रोत और इस विश्वविद्यालय को अभिभावक की तरफ अपने मार्गदर्शन से सफलता के मार्ग पर प्रशस्त करने वाले प्रोफेसर एम के वर्मा, माननीय कुलपति CSVTU भिलाई जी को उनके आशीर्वचनों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। इस विश्वविद्यालय के लिए बड़े प्रसन्नता के क्षण काफी मिलते रहे हैं और आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ ADN वाजपेयी सर, जिनको अभी आपने सुना, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही मूल बातें उन्होंने कही। इन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए CSTT की तरफ से नेतृत्वकर्ता झा सर हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में हमारे शिक्षक वृंद, कर्मचारी, अधिकारी और मीडिया के पर्सन, आप सभी को एक साथ देख करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस विश्वविद्यालय परिवार को उसकी मैं अभिव्यक्ति करता हूं। ये दो दिवसीय जो हमारा वर्कशॉप हो रहा है, उसमें एक विशेषता मुझे लगी, भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली के साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा का संवर्धन। कहने का मतलब, जो तकनीकी शिक्षा का संवर्धन कैसे हो सकता है और आधुनिक तकनीकी शिक्षा का संवर्धन कैसे हो सकता है भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक शब्दावली को उपयोग करने पे। इस बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन कहना चाहूंगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य हर एक मानव के अंदर में जो संपूर्णता है, उसकी अभिव्यक्ति का एक मार्ग, एक तरीका है। मैनिफेस्टेशन ऑफ कंप्लीटनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द इनसाइड ऑफ मैन। ये अभिव्यक्ति की बात आती है, जो संपूर्णता की बात आती है, तो ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है मानव का। अंदर से हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है कि हम संपूर्ण रूप से सारी चीजें जानते हैं। इसकी अभिव्यक्ति शिक्षा का माध्यम है। और जब तकनीकी शिक्षा में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्र तकनीकी में, चाहे पुराना समय हो चाहे आज का समय हो, जो राष्ट्र तकनीकी में विकास करके रखा, वो आगे लीड करता रहा है। जब अंग्रेज आए, उनके पास तोप गोला का व्यवस्था था। जिसके पास तोप गोला का व्यवस्था था, पुराने समय में आप देखिए, वो लीड करते रहे, वो कमांड करते रहे। आज के युग में देखते हैं हम, कोरिया, जापान, जर्मनी, रशिया, इनके यहाँ जो उनके स्वयं के भाषा में पढ़ाई होती है तकनीकी की, और ये तकनीकी के रूप से कितना सक्षम है और विश्व को आगे मार्गदर्शन करते हैं और साथ ही साथ विश्व का नेतृत्व भी करते हैं, कमांड भी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम जो नैसर्गिक रूप से जिस भाषा के परिवेश में पैदा होते हैं, उस भाषा के परिवेश में उस शब्दावली को लेकर के हमारे विचार उसी शब्दों में अभिव्यक्त होते हैं। और यदि हमें कहा जाए कि अंग्रेजी माध्यम में आप इंजीनियरिंग पढ़िए और इसमें आप अभिव्यक्त कीजिए, तो हमारा माइंड एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ट्रांसलेशन विथ एरर, अ लॉट ऑफ एरर। ट्रांसलेशन कैसे होता है? जैसे हमें कोई रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने के लिए दिमाग में कुछ आइडिया आता है, जब हमें उसे अभिव्यक्त करना है और जब एग्जीक्यूट करना है, तो हम उसमें कुछ थोड़े एरर करके जो ओरिजिनल हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोच आ रही है अंदर से किसी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए या शोध के लिए, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है। और हमारा जो पूरा भारतवर्ष के तकनीकी शिक्षा के लोग हैं, इसमें 80% लोग इसी उधेड़ बुन में अपनी ओरिजिनलिटी और जो क्षमता है उसका ना तो अभिव्यक्त कर पाते, ना ही पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हो पाता।
और इसीलिए मुझे लगता है कि ये विषय जो लिया गया है 2 दिन के वर्कशॉप में, भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली के साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा का संवर्धन। आदरणीय वाजपेयी सर ने जैसे बताया, पुराने समय में हमारे शब्द मंत्र के रूप में आते थे और भाव के साथ आते थे। भाव के साथ कोई चीज का प्रकटीकरण होता है तो वो बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति होती है। और जब हम अंग्रेजी और बाकी विषयों में तकनीकी का ज्ञान देते हैं या लेते हैं, उसमें भाव नाम की चीज कुछ नहीं रहती। और इसीलिए आवश्यकता हमारे साथ तकनीकी शिक्षा के साथ एक चैलेंज ये है कि हम लोग अंग्रेजी में बहुत आगे पढ़ गए हैं, उसी में ही बहुत सारी किताबें लिखते हैं, उसी में ही किताबें पढ़ते हैं। तो मुझे AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये AICTE के एक महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व मिला था कि हिंदी भाषाओं में ट्रांसलेशन करना अंग्रेजी किताबों का। और ये हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से काफी किताबों का ट्रांसलेशन कराया। और AICTE इस बात को महसूस करते हुए भारतीय भाषाओं में, सभी भाषाओं में ऐसे तकनीकी किताबों का, तकनीकी शोध पत्रों का ट्रांसलेशन कर रही है। और अभी हमारा 3rd ईयर के स्टेज पे पहुंच गया है। तो आने वाले समय में ये जो कमी हमारे पास आई, तकनीकी शिक्षा जो अंग्रेजी में चलती रही, इसको निश्चय ही हम देखते हैं कि आने वाले कुछ समय में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा हिंदी होने के कारण हम लोगों के शोध, विचार और उसका प्रकटीकरण, और इस वजह से जो तकनीकी भारत की होगी और तकनीकी के क्षेत्र में जब और उच्चता को प्राप्त करेंगे तो विश्व का हम तकनीकी के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में भी नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। और इसी प्रक्रिया को यदि चलते रहें तो मुझे लगता है 2047 का जो हमारा सपना है, उस सपने के क्षण आते तक के हम तकनीकी में भी विश्व गुरु होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशाओं के साथ कि इस तकनीकी शिक्षा के संवर्धन के लिए जो भारतीय भाषाओं के बारे में बात होगी, आप लोग उसको आत्मसात करेंगे। न सिर्फ आत्मसात करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे और क्रियान्वयन भी करेंगे अपने अपनी जगह से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी प्रतिभागियों को। ऐसा हम सब मिलकर कर सके, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। धन्यवाद।